सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे टाटा टेक के बारे में। तो टाटा टेक की अगर बात की जाए तो बेसिकली कंपनी के अंदर हमें कल के दिन एक 1% की गिरावट हमें देखने को मिला एंड 1015 रुपीज़ के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुकी है। लेकिन जिस लेवल के ऊपर टाटा टेक करंटली हमें ट्रेड कर रहा है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है एंड कहीं ना कहीं टाटा टेक के अंदर हमें कल के दिन 2 से 3 बड़े धमाके हमें देखने को मिल सकते। अभी ये वीडियो के अंदर क्या करेंगे, वो क्या धमाके होने वाले हैं, क्या कंपनी के अंदर पॉजिटिविटी अपडेट्स आने वाला है, उनके बारे में दोस्तों हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एक एक कर लिख के स्टार्ट कर लेते। तो सबसे पहले टाटा टेक की अगर बात की जाए तो पिछले 1 सालों का चार्ट मैंने आपके सामने ओपन किया है, जिसके अंदर आप देख सकते हो जब से कंपनी मार्केट के अंदर आया है लगातार कंपनी के अंदर दोस्तों गिरावट वाला एक माहौल हमें बना हुआ है, जिस वजह से टाटा टेक्नोलॉजी करीब 23% की गिरावट के अंदर हमें करंटली ट्रेड कर रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर आप एक पॉइंट ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जो लोग चैनल को डेली फॉलो करते हैं, रेगुलर चैनल को विजिट करते, हर एक वीडियोस को अपडेट करते, हर एक वीडियोस को देखते हैं, उन सभी लोगों को पता होगा कि टाटा टेक के अंदर एक बहुत अच्छा खासा पैटर्न हमें बना हुआ है। उसे एक पैरेलल चैनल वाला पैटर्न हम लोग बोल सकते। वही पैरेलल चैनल वाले पैटर्न के अंदर एक बहुत अच्छा खासा हमें एक पैरामीटर बना है, एक चीज़ हमें बना है, जिस चीज़ को लेके जब भी ये चीज़ें बनते हैं कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेजी आता है। तो उसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक पॉइंट अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो फाइनली टाटा टेक के अंदर हमें एक ब्रेकआउट देखने को मिला और उस ब्रेकआउट के बाद हमें बहुत अच्छे खबर आया। जैसे कि खबर आया है 8 घंटे पहले, तो यहाँ अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो बोला क्या गया है कि L&T यानी कि लार्सन एंड टुब्रो, टाटा टेक एंड ऐसे 7 कंपनीज के अंदर हमें यूनियन बजट की वजह से एक शानदार तरीके से तेजी आ सकती है। इस रिपोर्ट के अंदर हमें वही चीज़ों के बारे में बोला गया है, टारगेट कंपनी के अंदर दिया है। तो देखिएगा उस रिपोर्ट के अंदर दोस्तों क्या बोला गया है कि टाटा टेक के अंदर हमें करीब कंपनी के अंदर एक बाइंग रिकमेंडेशन दिया गया है और टारगेट प्राइस इनका मानना है कि टाटा टेक करीब 20% की तेजी हमें निकल के आ सकती है करंट प्राइस से ऊपर, राइट। और जो टारगेट प्राइस हमें दिया गया है वो 1230 रुपये तक का टारगेट दिया है। एक अगर आप दोस्तों ऑब्जर्व करके चलेंगे तो रिसेंटली कंपनी ने पैरेलल चैनल को ब्रेकआउट किया है, रिटेस्ट किया है। अब एक शानदार तरीके से मोमेंट हमें कंपनी के अंदर आ सकता है। ऊपर से अगर आप देखोगे बजट रिलेटेड कंपनी को बेनिफिट मिल सकता है एंड ब्रोकरेज फर्म के द्वारा भी बोला गया है कि कंपनी के अंदर अच्छी खासी अपसाइड हमें मूवमेंट्स निकल के आ सकते। यानी कि आप देख सकते हो सभी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी फिलहाल टाटा टेक के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। एंड उससे पहले एक दिन पहले ये खबर भी हमें देखने को मिला हुआ। तो ये खबर क्या था कि 7 स्टॉक्स टू बाय दिस यूनियन बजट फॉर 15 to 22% पोटेंशियल अपसाइड। तो उस रिपोर्ट के अंदर भी सिमिलर चीज़ों के बारे में हमें डिस्कस किया गया था। ये रिपोर्ट दिया गया है रिलायंस सिक्योरिटीज के द्वारा, राइट। तो टाटा टेक के अंदर टारगेट आप देख सकते हो बाइंग रिकमेंडेशन एंड टारगेट प्राइस हमें 1230 रुपीज़ तक का टारगेट दिया है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे रिसेंटली कंपनी के अंदर बहुत अच्छा खासा पॉजिटिविटी सेंटिमेंट्स हमें बना हुआ है एंड एक और पॉजिटिविटी वाला डेटा हमें कल के दिन टाटा टेक के अंदर देखने को मिलने वाला है। तो वो डेटा क्या है तो देखिएगा, आप सभी को पता है कि टाटा टेक के अंदर या फिर बहुत सारे कंपनीज के अंदर करंटली Q1 के रिजल्ट्स आ रहे हैं, Q1 के नतीजे आ रहे हैं। वैसे टाटा टेक का Q1 का रिजल्ट कब आने वाला है ये जानना भी इंपॉर्टेंट है। तो कंपनी ने वो डेट डिक्लेयर किया है। तो टाटा टेक का जो Q1 का रिजल्ट आने वाला है वो कब आने वाला है, 18 जुलाई को आने वाला है। तो कहीं ना कहीं अगर आप समझ सकते हो आज के दिन डेट क्या है 17 जुलाई, तो कल के दिन डेट क्या हुआ 18 जुलाई, यानी कि कल के दिन हमें टाटा टेक के अंदर Q1 का रिजल्ट कंपनी का आने वाला है। एंड अभी तक हर एक क्वार्टर के अंदर कंपनी ने बेहतरीन तरीके से परफॉर्म किया है, शानदार तरीके से परफॉर्म किया है क्वार्टर बेसिस के ऊपर एंड ईयर बेसिस के ऊपर, क्योंकि कंपनी का बिजनेस बहुत अच्छा और बहुत अच्छा खासा कंपनी अपना बिजनेस कर रहा है। ये कंपनी का बिजनेस क्या है, IT सेक्टर से कंपनी बिलोंग तो करता है, लेकिन जो सर्विसेज है जिससे सर्विस प्रोवाइड करके ये कंपनी 40% तक का जो रेवेन्यूज है ना वो एक तो टाटा मोटर्स जनरेट करता है एज वेल एज जैगुआर एंड लैंड रोवर से कंपनी जनरेट करता है। ये दोनों सेगमेंट से टाटा टेक करीब 40% तक का रेवेन्यूज अपना जनरेट करता है। मेजोरिटीली ये कंपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके 80% तक का रेवेन्यूज हमें जनरेट करता है और 20% तक का जो रेवेन्यूज है वो ये जो कंपनी है ना टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करके जनरेट करता है। एंड कंपनी के अंदर आपको पता होगा कि रिजल्ट्स हमें कल के दिन आने वाला है। वैसे इस कंपनी के अंदर हमें
कल के दिन क्या हुआ था, मार्केट ओपन था, तो जिस वजह से हमें टाटा टेक के अंदर करीब करीब 65% तक का डिलीवरीज हमें कल के दिन देखने को मिला हुआ था। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि 18 जुलाई को यानी कि कल कंपनी के अंदर एक शानदार तरीके से तेज़ी हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत बड़ा बाइंग हमें किया गया है। रिजल्ट्स आने से पहले कोई भी कंपनी के अंदर अगर आपको 65% तक का डिलीवरीज आता है ना, तो आप समझ जाना इसके अंदर रिटेलर्स बहुत ज़्यादा कम होते, लेकिन बड़े इन्वेस्टर बहुत ज़्यादा होते, जैसे कि म्यूचुअल फंड्स पकड़ सकते हो, फॉरेन इन्वेस्टर्स पकड़ सकते हो, ये बहुत अच्छे खासी बाइंग करते हैं। करंट बेसिस के पर अगर आप देखोगे वही सिनेरियो हमें देखने को मिला है कि बड़े प्लेयर्स की एंट्री लगातार हो रहा है। जैसे कि कंपनी के मैं कुछ पैरामीटर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, उसके बाद कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न के बारे में डिस्कस करेंगे। तो टाटा टेक का जो सेल्स का डेटा अगर आप देखोगे तो लगातार कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है। 2380 करोड़, 3530 करोड़, 4400 करोड़ एंड 5100 करोड़, यानी कि देख सकते हो कंपनी का सेल्स या फिर रेवेन्यूज ग्रो हो रहा है। सेल्स को रेवेन्यूज बोला जाता है। उसके साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट्स भी देखोगे 240 करोड़, 440 करोड़, 630 करोड़ एंड 680 करोड़। लगातार कंपनी का प्रॉफिट्स भी ग्रो हो रहा है। एज वेल एज म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी बहुत अच्छी खासी बाइंग हमें किया जा रहा है। जैसे कि डेटा आपके सामने मैंने ओपन किया है, ये डेटा है जून महीने का, यानी कि एकदम अपडेटेड डेटा के बारे में हम लोग बात करें तो कौन सी कंपनी के बारे में बात करें, हम लोग बात करें टाटा टेक के बारे में। तो करीब करीब कंपनी के अंदर देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स 23 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 4 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली हमें टाटा टेक के अंदर नजर आ चुके, यानी कि अभी भी अगर आप देखोगे लगातार दोस्तों म्यूचुअल फंड्स एग्रेसिवली हमें बाइंग करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कौन कौन से फंड्स के द्वारा कितने कितने करोड़ की बाइंग किया, ये भी जानना इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले फंड का नाम आप देख सकते हो एक्सिस, जिसके अंदर 30,000 करोड़ की बाइंग, एक्सिस 13,000 करोड़ की बाइंग, एक और एक्सिस 1,270 करोड़ की बाइंग, एक और एक्सिस 5,900 करोड़ की बाइंग, एक और एक्सिस का एक फंड है ऑलमोस्ट 2,700 करोड़ की बाइंग, बड़ौदा का एक फंड है करीब करीब 2,600 करोड़ की बाइंग, यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे बहुत अच्छे खासे फंड्स के द्वारा हमें खरीदारी किया जा चुका है। तो चलिए अभी हम बात करेंगे कंपनी के टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में। जो लोग चैनल को फॉलो करते हैं बहुत पहले से, उन सभी लोगों को पता है कि हम लोग क्या डिस्कस करेंगे, लेकिन जो लोग नए व्यूअर्स चैनल के ऊपर आए हैं, वीडियोज़ को देख रहे हैं, उनको नहीं पता कि पैटर्न क्या बना है। तो उनके लिए ये जो वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आपको दोस्तों अभी तक जो डेटा हमने बात किया वो अगर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा तो ज़रूर वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना। चलिए अभी हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिएगा कंपनी के अंदर दोस्तों क्या है ना, एक पैटर्न हमें बना हुआ है। इस पैटर्न को बोला जाता है पैरेलल चैनल। तो ऊपर से भी एक पैरेलल चैनल है, नीचे से भी एक पैरेलल चैनल है, राइट। जब भी कंपनी के अंदर तेजी आता है ऊपर लेवल्स के ऊपर क्या लेता है कंपनी, रेजिस्टेंस लेता है और वहां से गिरावट आता है। सेकेंड बार रेजिस्टेंस लिया, गिरावट आया, थर्ड बार रेजिस्टेंस लिया, गिरावट आया। लेकिन अभी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे, जैसे ही कंपनी नीचे आता है गिरावट आता है, वही लेवल्स के ऊपर होता क्या है, कंपनी सपोर्ट लेता है, तेजी आता है, सेकेंड बार सपोर्ट लिया, तेजी आया, थर्ड बार सपोर्ट लिया, तेजी आया, फोर्थ बार सपोर्ट लिया, तेजी आया। लेकिन क्या कंपनी बार बार सपोर्ट रेजिस्टेंस लेगा? बिल्कुल भी नहीं। तो रिसेंटली क्या है ना, कंपनी के अंदर पैरेलल चैनल का एक ब्रेकआउट किया गया है एंड कंपनी के द्वारा एक रीटेस्ट किया है, राइट। अभी कैसे देखेगा, कंपनी के अंदर एक निचले लेवल्स के ऊपर लगातार कंपनी इस लेवल्स को भी नीचे ब्रेकडाउन नहीं कर रहा था। तो इससे मतलब हमें क्या समझ में आया कि यह कंपनी सपोर्ट ले रहा है। पहली बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, तेजी आया, राइट। सेकेंड बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, तेजी आया, थर्ड बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, फिर एक बार तेजी आया एंड रिसेंटली फोर्थ बार कंपनी ने सपोर्ट लिया, तेजी आया, कंसोलिडेट किया एंड ब्रेकआउट किया। पैरेलल चैनल का ब्रेकआउट हमें देखने को मिला है। ये दोस्तों ये चीज़ ऑब्जर्व करना, ब्रेकआउट आया, रीटेस्ट किया और यहाँ से बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अच्छी खासी रैली हमें टाटा टेक के अंदर निकल के आ सकता है। सबसे पहले आपको 1150 रुपीज़ तक का टारगेट हमें देखने को मिलेगा, उसके बाद 1300 रुपीज़ तक का टारगेट नज़र आ जाएगा। तो बाय ऑन स्ट्रेटेजी जरूर अप्लाई करना। अभी हम बात करेंगे IRFC के बारे में। तो IRFC के अंदर हमें ऑलमोस्ट 2% तक का गिरावट नजर आया एंड 212 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग नजर आ चुका है। तो IRFC के लिए 23 जुलाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दिन है, क्योंकि IRFC जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, वो रेलवे सेक्टर हो, डिफेंस सेक्टर हो, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर हो, सोलर एनर्जी हो, राइट, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हो, इन हर एक सेक्टर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होने वाला है 23 जुलाई को, क्योंकि यूनियन बजट आने वाला है और यूनियन बजट्स के अंदर क्लियर कट मेंशन किया गया है कि हम लोग स्पेशली इन सभी सेक्टर के ऊपर जो हमने करेंटली आपके साथ बात शेयर किया, उन सेक्टर के ऊपर फोकस्ड करेंगे। तो जिस वजह से कंपनी को फ़ायदा मिलेगा ही मिलेगा। तो करंटली देखोगे तो पिछले एक सालों में
IRFC के द्वारा 550% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। लेकिन एक बात तो तय है कि जब भी कंपनी के अंदर कंसोलिडेशन फेज होता है ना, जब कंपनी कंसोलिडेट करके निकलता है फिर कंपनी के अंदर तेजी आता है। फिर यह अगर आप ऑब्जर्व करेंगे कंसोलिडेशन फेज था, जैसे ही कंपनी ने कंसोलिडेशन फेज को ब्रेक किया हमें अच्छी खासी रैली अभी आ रहा है। लेकिन बहुत सारे लोगों का ये मानना है, क्वेश्चन है कि सर क्या अभी हम लोग फ्रेश बाइंग करें? नहीं दोस्तों, लगातार कंपनी के अंदर हमें तेजी निकल के आ रहा है, तो ऐसी तेजी के अंदर अगर आप बाइंग करने जाएंगे तो बुरा आप फंसेंगे, राइट। आप बहुत ज़्यादा आपको प्रेशराइज आप होंगे क्योंकि कंपनी अप्स डाउन्स करेगा। अभी क्या है ना, फिलहाल कंपनी बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है। अगर 10% तक का तेजी आता है ना तो 5% का गिरावट भी कंपनी के अंदर आता है, राइट। इतना तो करंटली कंपनी के अंदर हमें पोटेंशियल निकल के आ रहा है। बहुत सारे कंपनीज को चेकआउट कर लेना, जो रेलवे सेक्टर से बिलोंग करता है, डिफेंस सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है। अगर कंपनी 10 से 15% तक का तेजी आएगा तो 7 से 8% तक का गिरावट भी हमें आ सकता है। तो एक लेटेस्ट अपडेट हमें देखने को मिला है। इस अपडेट के अंदर बोला गया है, देखिएगा 8 घंटे पहले ये अपडेट आया है। एकदम पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें, फ्रेश अपडेट्स के बारे में हम लोग बात करें। देखिएगा, द रेलवे स्टॉक्स रैली ऑन होप्स ऑफ इंक्रीज बजटरी एलोकेशन, यानी कि बजटरी एलोकेशन जो पहले जो था उससे और ज़्यादा हमें करंटली इंक्रीज किया जा चुका है। यानी कि अगर गवर्नमेंट बजट अनाउंसमेंट करने वाला था फॉर एग्जांपल 10 करोड़ का, तो अभी बजट अनाउंसमेंट होने वाला है 12 करोड़ का। तो इसका और ज़्यादा एडिशनल बेनिफिट हमें रेलवे सेक्टर के वाली बहुत सारी कंपनीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। स्पेशली IRFC, RVNL, इन सारी कंपनियों को बेनिफिट्स हमें मिलने वाला है। इरकॉन इंटरनेशनल, जुपिटर वेगन्स, टिटागर रेल सिस्टम, राइट, इन सारी कंपनीज को बेनिफिट मिलेगा। बाकी बहुत सारे लोग ये भी दोस्तों डर रहे हैं ये चीज़ देख के, ये पैरामीटर देख के। अभी शेयर होल्डिंग पैटर्न्स मैंने आपके सामने ओपन किया है। प्रमोटर्स का होल्डिंग अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो यहाँ आपको करंटली 86% तक का प्रमोटर्स हमें होल्ड कर रहे हैं। लेकिन सेबी का रोल क्या है कि जो भी कंपनी स्टॉक मार्केट के अंदर आता है 3 सालों के अंदर उस कंपनी के प्रमोटर्स का जो होल्डिंग है वो 75% या फिर इससे कम होना चाहिए। लेकिन IRFC के प्रमोटर्स का होल्डिंग देखोगे तो 86% है। तो बहुत जल्द हमें कंपनी के अंदर OFS आ सकता है, ऑफर फॉर सेल आ सकता है, जिस वजह से कंपनी के अंदर गिरावट आ सकती है, राइट। तो ऑफर फॉर सेल हमेशा डिस्काउंट प्राइस के अंदर मिलता है। तो एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, ये डर दोस्तों आपके मन में नहीं होना चाहिए। RVNL के अंदर भी OFS आया था, लेकिन क्या करंटली आपको रिफ्लेक्ट नजर आया? नहीं। शॉर्ट टर्म के अंदर थोड़ा बहुत कंपनी करेक्ट होता है, लेकिन अगर यही गिरावट के अंदर अच्छी कंपनी को बाइंग करेंगे तो जरूर हमें कंपनी के अंदर आपको लॉन्ग टर्म के अंदर हमें फायदा निकल के आए। म्यूचुअल फंड्स का डेटा में अपडेट हो चुका है, तो करंटली मैं आपके साथ वो शेयर करना चाहूँगा। तो अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो जैन, फेब, मार्च के अंदर म्यूचुअल फंड्स ने माल बेचा था, राइट, आप देख सकते हो। लेकिन अप्रैल के अंदर बाइंग किया, मई महीने के अंदर तो बहुत बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। तो देखिएगा ये मई महीने का डेटा है, कितना बड़ा माल हमें बाइंग किया गया। एंड रिसेंटली जून महीने के अंदर भी म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें बाइंग किया गया है। यानी कि अच्छी कंपनी के अंदर म्यूचुअल फंड्स लगातार हमें बाइंग कर रहे हैं। और IRFC के अंदर ये बोला जा रहा है कि कंपनी 250 रुपीज़ तक का टारगेट अपना अचीव करते हुए देखने को मिल सकता है। अभी हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रॉन इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में। 1300 रुपये के आसपास ट्रेड कर मैक्सिमम ये कंपनी के द्वारा 1700% तक का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया। रिसेंटली कंपनी ने 1:2 रेशो का बोनस अनाउंसमेंट किया है। तो जिन लोगों के पास इस कंपनी के 2 शेयर होंगे तो हर 2 शेयर के बदले आपको 1 बोनस शेयर मिलने वाला है। तो स्टडी एनालिसिस जरूर करना।